बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है बहुत ही आसानी से बन जाने वाली ट्रेडिशनल तरीके का धनिया वाला गोश्त का सालन। इसको बनाते वक्त सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट के इस्तेमाल से ही हमें एक ऐसा कमाल का खासुल खास खुशबू और जायका मिल जाता है जो कि बहुत ही उम्दा और लजीज होता है। इस रेसिपी में ना टमाटर का इस्तेमाल होता है और ना ही दही का। तो व्यूअर मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर मेरे एक एक स्टेप को फॉलो जरूर करें और इतनी आसान रेसिपी को घर में जरूर ट्राई करें। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपको खुशामदीद। तो चलिए मजेदार जायकों के जहान में जहां आज मैं बना रही हूँ धनिये वाले गोश्त का सालन, जिसके लिए मैंने लिया है 600 ग्राम गोश्त। और ये देखिए, ये इस तरह से मिक्स गोश्त है। इसमें मैंने कुछ हड्डियां भी ली हैं और थोड़ी बहुत इसमें चिकनाई भी है। उसके बाद हम अपने एक खास स्टेप की तरफ आते हैं जो इस सालन के मजे को दोबाला करता है, और वो है धनिया को रोस्ट करना। ये देखिए कि मैंने 5 खाने के चम्मच साबुत धनिया लिया है और इसको अब मैं धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट करूंगी। आपको आंच धीमी रखनी है। अगर आपने तेज आंच में धनिया को रोस्ट किया तो धनिया में हमें वो खुशबू नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से ये सालन बहुत जबरदस्त बनता है। तो आप इस बात का जरूर ख्याल करें। धनिया को आप तेज आंच पर बिल्कुल भी नहीं भूनेंगी, इसको धीमी आंच पे भूनना है। ये एक खास स्टेप है इसका, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। आगे मैं मज़ीद स्टेप आपको बताऊंगी। उसके बाद मैंने एक ग्राइंडर लिया है और इसमें मैं इस धनिया को ग्राइंड कर लूंगी और इसका बारीक सा सफूफ बना लेंगे। ये देखिए, बहुत ही बारीक सा इसका सफूफ बना है। और अब इसमें से मैं 1 खाने के चम्मच भर के धनिया निकाल लेती हूँ। इसका इस्तेमाल मैं बाद में करूंगी। और अब ये 1 अदद मैंने दरमियाने साइज की प्याज ली थी। उस प्याज को मैं इसी धनिये के साथ डाल दूंगी ताकि मैं इसी भी धनिये के पाउडर के साथ ग्राइंड कर लूं। और उसके बाद ये अदरक का 2 इंच का टुकड़ा है और इसमें 8 से 10 लहसुन की कलियां हैं। अब इसे भी मैं डालूंगी और डालकर ग्राइंड करूंगी। अगर आपने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है तो 2 चाय के चम्मच डाल ले। और अब इसमें मैंने कुछ पीसे मसाले डालने हैं, जिसमें हल्दी 1/4 चाय का चम्मच है, पीसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच है और आधा चाय का चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर है। इसको भी मैं इसमें डाल लूंगी। और अब मैं इस जार के अंदर 6 से 7 खाने के चम्मच पानी डालूंगी ताकि मैं बहुत अच्छी तरह से इन तमाम मसालों का पेस्ट बना सकूं। और अब ये देखिए, पेस्ट हमारा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए किस कदर बारीक पेस्ट मैंने बनाया है। उसके बाद मैं कुकर ले रही हूँ और इसमें मैंने 100 ml तेल डाला है। और आप इसको घी में भी बना सकते हैं और सरसों के तेल में भी, लेकिन ये रेसिपी अमूमन सरसों के तेल में बनता है, लेकिन हर कोई सरसों का तेल को पसंद नहीं करता, तो मैंने नॉर्मली कुकिंग ऑयल में बनाया है इसे। अब उसके बाद मैं इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करूंगी, जिसमें 2 अदद दालचीनी के टुकड़े हैं, 3 अदद छोटी इलायची है और लौंग 6 से 7 दाने हैं और तेजपात के 2 पत्ते हैं और 2 बड़ी इलायची है और आधा खाने का चम्मच इसमें मैंने काली मिर्च लिया है। ये तमाम खड़े मसाले को मैं इस तेल के अंदर डालूंगी और आंच मैंने बिल्कुल धीमी करी है। और धीमी आंच पर ही इसे हमें तकरीबन आधे मिनट तक रोस्ट करेंगे ताकि तमाम खुशबू जो है वो तेल के अंदर आ जाए। ये भी धनिया वाले गोश्त को पकाने का एक खास स्टेप है। अच्छा, अब उसके बाद इसमें मैंने 1 अदद दरमियाने साइज की प्याज को बारीक बारीक चॉप कर दिया था और प्याज में लाइट ब्राउन करूंगी। और प्याज को ब्राउन करते वक्त आपने आंच को धीमी करनी है और चम्मच मुसलसल चलाना है ताकि आपका प्याज इक्वली ब्राउन हो सके। अगर प्याज इक्वली ब्राउन नहीं होगा तो आपके सालन का टेस्ट खराब हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने कोई बहुत खास इंग्रेडिएंट नहीं डालना है। बस ये 1-2 खास टिप है जिसे आपने फॉलो करना है। ये देखिए, प्याज को बस हम इतना ही ब्राउन करेंगे। उसके बाद इसमें मैंने गोश्त को डाल दिया है और गोश्त को डालने के बाद अब इसे मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ये भी एक खास स्टेप है कि हम गोश्त को धीमी आंच यानी कि मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे हमने भूनना है ताकि गोश्त के अंदर मसालों की सारी खुशबू आ जाए और आहिस्ता आहिस्ता ये रोस्ट हो। एक तो धनिया की खुशबू और दूसरा ये खड़े मसालों की खुशबू से इस सालन का जायका दोबाला हो जाता है। अब मैं गोश्त में 1 चाय का चम्मच नमक डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप ये छोटे छोटे स्टेप को जरूर फॉलो करें। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये भून रहा है और अब ये बहुत अच्छी तरह से ये भुन गया है। और ये देखिए गोश्त का कलर कितना चेंज हो गया है। और अब बस इस स्टेज पर मैं इसमें जो पेस्ट मैंने तैयार किया था धनिया वाला, उसको मैं डाल दूंगी। मैं आपको एक बात और बताऊं कि आपने बाजार वाले धनिया का इस्तेमाल नहीं करना है। आपने प्योरली घर में साबित धनिया लाना है और उस धनिया को आपने ग्राइंड करना है और फिर उसके बाद आपको बनाना है।
और अब इसमें मैं आधा कप पानी डालूंगी और पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गोश्त को ये देखिए बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब उसके बाद मैं कुकर के ढक्कन को बंद करूंगी और इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक मैं पकाऊंगी। तकरीबन 10 से 12 मिनट में गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाता है और आप देखेंगे आपका गोश्त कितनी देर में गलता है। अगर आपका गोश्त नहीं गला है तो आप थोड़ा सा इसमें नीम गर्म पानी डालें और डालने के बाद आप दोबारा 5 मिनट का इसे और प्रेशर दे दें। ये देखिए मैंने तकरीबन इसे 10 मिनट तक गलाया है। अब ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये तकरीबन इसका पानी भी खुश्क हो गया है और ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। गोश्त भी हमारा तकरीबन 90% गल गया है और अब इसमें मैं 1 चाय के चम्मच देगी मिर्च डालूंगी। ये देखिए जो मैंने धनिया ग्राइंड किया था उसका पाउडर निकाला था, वो पाउडर मैं इस स्टेज पर डालूंगी और इसे बहुत अच्छी तरह से मैं मिक्स करूंगी। इस स्टेज पर हम बहुत अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई करेंगे ताकि मसाले भी बहुत अच्छी तरह से भुन जाएं। कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल मैं सालन में इसलिए करती हूँ कि इससे सालन बहुत ही खुशशक्ल हो जाता है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी तो आपसे एक एडवाइस है कि आप ज़रूर इसको खरीदा करें, जब भी आप ग्रोसरी करें तो आप ज़रूर ले लिया करें। उसके बाद इसमें मैंने धनिये की डंडियाँ 2 खाने के चम्मच डाला है। जब भी मैं हरा धनिया लेती हूँ तो उसकी जो डंडियाँ हैं उसको नहीं फेंकती हूँ, उससे खाने में बहुत अच्छा जायका आता है। तो वो डंडियों का इस्तेमाल आप ज़रूर किया करें। धनिये की डंडियों को डालने के बाद उसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया और फिर उसमें 1 कप मैंने पानी डाला है और 4 से 5 अदद हरी मिर्च डाला है और थोड़ा-सा इसमें मैंने हरा धनिया डाला है। ये देखिए सालन में हमने कितना शोरबा रखा है क्योंकि ये सालन शोरबे वाला ही बनता है। ये देखिए इस स्टेज पर आकर इसमें मैंने मज़ीद नमक डाला है और ये 1/4 चाय का चम्मच है। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। उसके बाद मैंने कुकर को एक बार फिर ढका है और ढकने के बाद इसे मैं 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी और उसके बाद मैं कुकर को बंद कर दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारा धनिया गोश्त तैयार हो गया है और ये देखिए मैंने इसमें ना दही का इस्तेमाल किया है, ना इसमें मैंने टमाटर का इस्तेमाल किया है, फिर भी इसका जायका लाजवाब होता है। जब तक मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ, आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को टच कर दें ताकि तमाम वीडियो आपको मिलती रहें और मेरी वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर किया करें। अच्छा एक बात और कि इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अज़ा की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर वीडियो के एंड में लिखी मिल जाएगी। उम्मीद है कि आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। अच्छा आप इजाज़त दें, खाएं पिएं और मज़े करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।